बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो घरों में शयातीन और जिन्नात लोगों को परेशान करते हैं, परेशान कैसे कैसे करते हैं और उनकी इस तकलीफ़ दही और ईज़ा रसानी से बचने के तरीक़े क्या हैं। आज का हमारा बयान बड़ा अहम होगा, बिलखुसूस उन लोगों के लिए कि जो पहाड़ी इलाक़ों में रहते हैं या देहातों में भी अक्सर ऐसा, यानी जो मैदानी इलाक़ों के देहात हैं वहाँ भी अक्सर ऐसा हो जाता है। बल्कि कई केस हमारे सामने शहरी इलाक़ों के भी आए कि शहरों के अंदर रहते हुए भी शयातीन और जिन्नात लोगों को परेशान करते हैं। उसके तौर तरीक़े मुख्तलिफ़ होते हैं। कई जगह तो ऐसे होता है कि जिन्नात जो है वो घरों पर पत्थर फेंकते हैं, और कई जगह ये होता है कि जिन्नात जो है ना घरों पर गोश्त या खून या इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं। कई जगह ये होता है कि जिन्नात जो है ना वो घरों में यानी अपनी मौजूदगी का इजहार करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं, ज़रा लोगों को डराने के लिए कि जी मतलब जिसको पता चलेगा हुए यहाँ जिन्नात रहते हैं वो तो डर जाएगा। तो उन्हें इंसान की ये कमज़ोरी और साइकी मालूम है। कभी है कि छत के ऊपर कोई चारपाइयाँ वगैरह घसीटने की आवाज़ें आएंगी, धम 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 चलने की आवाज़ें आएंगी, और अचानक आपको लगेगा आपके सामने से कोई बंदा चला गया वगैरह वगैरह। तो ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, या चलते चलते एक बंदे को धक्का दे दिया जाएगा, इस तरह के आसार होंगे, यानी सीढ़ियाँ उतरते हुए धक्का दिया, बंदा गिर गया। तो इस तरह की अगर अलामात आपके घर में पाई जाती हैं, नुमायाँ तौर पर पाई जाती हैं, और आप परेशान हैं कि यार मैं अब कैसे अपने घर को, अपने बाल बच्चों को, अपने आप को इन चीज़ों से महफूज बचाने की कोशिश करूं, उसके लिए हम आपको एक तरीक़ा बतला रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरीक़े पर अमल करने से आपको अल्लाह पाक इन चीज़ों के शर से भी महफूज फरमाएंगे, और आपका घर इनसे कम अज़ कम महफूज हो जाएगा। घर में इनका दाखिला बंद हो जाएगा, दाखिला भी बंद हो जाएगा, शर भी बंद हो जाएगा। यानी एक तो है कि दाखिल ना हो सकें, लेकिन ये भी नहीं होगा कि बाहर खड़े होकर पत्थर मार सके। पत्थर आपके घर तक नहीं आना चाहिए, असल तो ये है। उसके लिए हम आपको एक तरीक़ा बतला रहे हैं। आप 41 दिन तक इस तरीक़े को अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही कामयाब तरीक़ा है, बहुत ही कामयाब तरीक़ा है। और उसमें करना आपने ये है कि एक दफ़े आपने चारों कोनों में खड़े होकर 7-7 बार अज़ान कहनी है, और फिर चारों कोनों पर आपने 11-11 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। अलबत्ता तीसरा जो काम है उस पर ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्या है कि यासीन शरीफ जो है ना वो आपने मुबीन के साथ पढ़नी है। मुबीन के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें 7 मुबीनें आती हैं, तो 7 मुबीनों पर आपने वापस पलटना है। पहली बार आपने शुरू किया तो पहली मुबीन जो रुकू के इख्तिताम पे आती है वहाँ पहुँचकर आपने दोबारा यासीन वल कुरानिल हकीम शुरू से सिरे से पढ़ना शुरू कर दी। फिर दूसरी बार अल बलागुल मुबीन पे जब आप पहुँचेंगे, दूसरे रुकू के मिड में पहुँचेंगे, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपने फिर वापस यासीन वल कुरान हकीम से शुरू कर दिया। तीसरी बात वमाली अला अबुद 23वां पारा जहाँ शुरू होता है उसके 2-3 आयात के बाद फिर मुबीन आती है, वहाँ से आपने फिर वापस पलटना है। चौथी बार तीसरे रुकू के एंड के करीब पहुँचेंगे तो वहाँ से आपने वापस आना है। फिर इस तरह हर मुबीन पे 7 बार आप वापस पलटते जाएंगे, यासीन नए सिरे से शुरू करते जाएंगे, और इस तरीके से 8वीं बार जब आप यासीन शुरू करेंगे तो पूरी पढ़कर आपने उस कोने के ऊपर फूंक मार देने की, या अल्लाह इस पूरी जानिब और इस पूरी साइड की हिफाजत फरमा दे, यहाँ से जिन्नात जो है ना वो घर में दाखिल ना हो सकें। फिर दूसरे कोने में, तीसरे कोने में, चौथे कोने में। ये थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं इस बात की आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस तरीक़े पर, अव्वल तो 21 दिन में ही आपका घर सिक्योर हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि 41 दिन तक मुसलसल करें। आपकी अपनी ज़ाती ज़रूरत है, आपके बाल बच्चों की हिफाजत का मसला, आपकी अपनी ज़ात का, आपकी बीवी का या आपके खामिन का,
مسئلہ انوالو ہے کہ ہم نے سب کو بچانا ہے. تو اور پھر ان کے کئی طرح کے شر ہوتے ہیں. ابھی تو خالی پتھر پھینک رہے ہیں, یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پتھر آئے, آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں, پانی آ بھی گیا, یعنی خون کی بوندیں آ بھی گئی, تو اس سے ہمارا کیا چلا جائے گا. لیکن اصل بات یہ نہیں ہوتی. اصل یہ ہے کہ یہ شیاطین نے جو پتھر پھینکا یا خون کے اپنا چھینٹے پھینکے یا گوشت کے لوتھڑے پھینکے, یہ تو صرف اپنی پریزنس شو کی ہے کہ ہاں بھئی ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم موجود ہیں یہاں پر. اصل بات تو اس کے پیچھے ہے کہ وہ آپ کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں. اب پریشان کرنے کے لیے میاں بیوی میں لڑائی کرا سکتے ہیں, آپ کی اولاد کو آپ سے باغی کرا سکتے ہیں, آپ کے کاروبار میں کئی قسم کے رخنے ڈال سکتے ہیں, آپ کے خاندان میں لڑائی جھگڑے کرا سکتے ہیں. تو یہ جو اصل نقصان ہے, بچنا تو اس سے ہمارا ضروری ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان شیاطین سے ہمیشہ کے لیے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے, ہماری جان چھوٹ جائے. تو جان چھوٹنے کے لیے بہترین عمل آپ کو بتلا دیا ہے. وگرنہ ہم گھروں کا حصار کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم اگر کرتے ہیں, اپنے بندے بھیجتے ہیں, تو اس کے لیے ہم اس کی فیس لیتے ہیں. اور نارمل سی بات ہے کہ ہم اگر کسی کام کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں, وقت بھی لگا رہے ہیں, بندہ بھی بھیج رہے ہیں, تو فیس لینا ہمارا حق بنتا ہے. ہاں, ہم یہ نہیں کرتے کہ جی مطلب یہ نہیں دائیں سے کان پکڑیں بائیں سے کان پکڑیں اور آپ کے سامنے بہانے ترا دیے کر کے جی اس پر جو ہے نا اتنے بکرے لگیں گے تو فلانا لگے گا فلانا. ہم جو کام کر رہے ہیں ہم بتلاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کرنا ہے, آپ کو سرو کرنا ہے, تو اس سروس کی ہماری یہ فیس ہوگی. سمپل سی بات ہے. تو میں اس کی بجائے آپ کو طریقہ بتلا رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی کی سروسز کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے سیکیور ہو جائے گا.